नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक हैंडबुक के बारे में। हैंडबुक या फिर गाइडलाइंस रिलीज हुई है रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। उस हैंडबुक का नाम है बीटिंग द हीट। किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है शहरों से, सिटीज से। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे हम लोग अपने शहरों को सस्टेनेबली कूल रख सकते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज है इसमें, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी गई है जिससे कि हम लोग शहरों को कूल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अर्बन हीट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे और कैसे उस चीज़ को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा चलेगी। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी अगर आप एक एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी के, जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं, उसकी वजह से जो अर्बन हीट प्रॉब्लम्स हो रही है उस पर चर्चा चलेगी। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई ID @Rahul Sai 222, जिसको आप रेफर कर सकते हो। बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिससे कि आप एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट studiiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारे ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हियर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट PSC एग्जाम्स दैट वी रन। और याद रखिएगा कि साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, दिवाली सेल। अगर आप कोड यूज करेंगे दिवाली 30, यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द स्मार्ट कोर्सेस ओनली टिल 8 नवंबर 2021। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, हम लोग बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट के बारे में, बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर द सिटीज। ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज हुई है COP26 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 चल रही है ग्लासगो यूके में, वहां पे रिलीज हुई है। इस रिपोर्ट को बनाने में UNEP का तो योगदान रहा ही है, उनके अलावा कूल कोएलिशन, RMI एक इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल कोवेनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी, मिशन इनोवेशन, कूलिंग कोलैबोरेटिव। आपको यहां पे देख सकते हो, हियर इज अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड। इस रिपोर्ट ने क्या बताया है? देखिए, अगर आप बात करोगे प्रॉब्लम्स की, अर्बन हीटिंग प्रॉब्लम्स की, ऑल्दो इस इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी बट आपको संक्षिप्त रूप में समझना है। हम जानते हैं कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम चल रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है? एडवर्स क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। एडवर्स क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस लाइक हीट वेव्स, इरेटिक रेनफॉल, हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपने समर में फील जरूर किया होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी वजह से जैसा टेम्परेचर आपको बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? आप कूल करने की कोशिश करोगे। अगर कूल करने की कोशिश करनी है तो आप एयर कंडीशनर लगाओगे। AC लगाते ही आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी, एनर्जी नीड्स बढ़ जाएंगी। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? कोल बेस्ड पावर प्लांट से, आज भी इंडिया में। इसका मतलब क्या है? अगर आप कूलिंग कर रहे हो तो उससे भी फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो हम लोग एक विशियस साइकिल में जा रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलेगी बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना कॉल्ड अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन एरियाज में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन एक हीट आइलैंड बन जाता है जहां पे एवरेज टेम्परेचर आपकी सराउंडिंग से भी ज्यादा है। इसीलिए यहां पे अर्बन हीटिंग की प्रॉब्लम है। अब इस अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना की वजह से और क्या प्रॉब्लम्स होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, हीट वेव्स ज्यादा हो रही, हीट वेव रिलेटेड डिसीज ज्यादा हो रही, हीट वेव रिलेटेड डेथ्स भी ज्यादा हो रही। अब क्योंकि वहां पे गर्मी है, आप AC लगाओगे तो आपकी पावर सिस्टम के ऊपर भी इंपैक्ट होगा, आपका पीक लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से पावर शॉर्टेज चलती है, बहुत बार लोड शेडिंग भी आपने देखी होगी। अब अगर लोड शेडिंग नहीं हो रही है इसका मतलब है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इनफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं फिर से कोल बेस्ड पावर प्लांट से। आज भी 60% जो नीड्स है इंडिया की वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही फुलफिल होती है। हम लोगों ने देखा कोल शॉर्टेज हुई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स भी हुई। इसका मतलब क्या है? कोल बेस्ड पावर प्लांट की वजह से हम लोग और भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से और भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, और भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, और भी ज़्यादा अर्बन हीटिंग प्रॉब्लम्स हो रही है। अब इन सब चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही। ऑलरेडी मैं कहूँगा महंगाई जो है काफ़ी स्तर पे बढ़ चुकी है इंडिया में। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से और भी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बिकॉज यू हैव टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नाउ। द प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडेड। अब इसी के लिए ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने मदद की है, एक हैंडबुक ऑफर करता है आपको कि आपकी सिटीज को कैसे हम कूल रख सकते हैं। यहाँ पे
80 सपोर्टिंग केस स्टडीज है, उदाहरण है जिससे कि हम लोग इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं हमारे शहरों की, कैसे हम लोग शहरों को ज़्यादा कूल रख सकते हैं, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चा आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। आप इन केस स्टडीज को देख सकते हो, ये अच्छे उदाहरण बनेंगे आपको सजेस्ट करने के लिए, स्पेशली अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो इंटरव्यू आपको सवाल पूछेंगे कि अर्बन हीट की प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है, हाउ विल यू रिजॉल्व इट। जस्ट लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन द केस स्टडीज विच यू कैन कोट अगेन, विच मे बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ऐसे नहीं कि रैंडमली आप कुछ बता रहे हैं, जो इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस तरह के आप आइडियाज देख सकते हो। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको रिपोर्ट पे ले चलूंगा जहां पे हम लोग एक इंडिया का उदाहरण भी देखेंगे। तो क्या बताया इस रिपोर्ट में, देखिए ये रिपोर्ट कहती है कि हमें एक होलसम सिस्टम अप्रोच लाने की जरूरत है ताकि पूरे सिटी को ही हम अर्बन कूलिंग करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले अर्बन हीट जो है उसका स्केल आप कम कीजिएगा, यानी कि आप देखिएगा व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट्स, जहां से आपको बहुत ज़्यादा हीट का सोर्स मिल रहा है आप उसको स्टॉप करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपकी बिल्डिंग्स बन रही है वहां पे आप बिल्डिंग्स, कूल बिल्डिंग्स बनाइए, और जो बिल्डिंग्स में आपकी कूलिंग सिस्टम्स है उन कूलिंग सिस्टम्स को आप एफिशिएंट बनाइए। तो 3 स्टेप इन्होंने एक प्रोसेस बताया जहां पे आपको सबसे पहले अर्बन लेवल पे हीट सोर्स को कम करना है, अपनी बिल्डिंग्स को एफिशिएंट बनाना है, वहां पे कूलिंग नीड्स कम करनी है, और अगर कूलिंग नीड्स चाहिए भी तो उसको आप एफिशिएंट बनाइए। 3 स्टेप प्रोसेस। इसके अलावा इन्होंने एक प्लान बताया एट सिटी लेवल क्या जरूरत है। सबसे पहले सिटी लेवल पे लोकल लीडरशिप, जो हम लोग कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज है, उनको यहाँ पे एक प्लान करना पड़ेगा, एक सिटी वाइड बेसलाइन असेसमेंट करनी पड़ेगी कि हम लोग कितने स्तर पे कूलिंग कर सकते हैं, कितने स्तर पे हम लोग जो ट्रिगर पॉइंट्स है हीट के उनको आइडेंटिफाई करके कम कर सकते हैं। और जैसे ही आप शुरू कर दोगे आप प्लान बनाइएगा, आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट एंड रिड्यूस द स्केल, और जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा, देन इवेंचुअली इंटीग्रेट इट इनटू द एंटायर सिटी। दैट्स द प्लान, राइट। यहाँ पे बहुत सारी आपको केस स्टडीज मिलेंगी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। सिटी इंटरवेंशंस कैटलाइज्ड बाय ट्रिगर पॉइंट्स, ये स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें दी हुई हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपको प्लान डेवलपमेंट आपको लानी है, अगर प्लान नहीं है तो रीडेवलपमेंट कीजिएगा उस जगह पे। इनिशिएटिंग सिटी प्लानिंग प्रोसेसेस, अपडेटेड कोड्स एंड जोनिंग रिक्वायरमेंट, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इवैल्यूएट कीजिएगा, बिल्डिंग कोड्स लाइएगा जिससे कि आप एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाएं। यहाँ पे बहुत सारी केस स्टडीज है, जैसे कि लेवरेजिंग द पास्ट सक्सेस फ्रॉम सियोल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सियोल इज अ सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया की। वहाँ पे ये एक स्ट्रीम के बारे में बताते हैं जिसको इन्होंने रिजुविनेट किया। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा केस स्टडीज मिलेंगी, जैसे कि मेडेहिन इन कोलंबिया, आपने कोलंबिया का नाम सुना होगा, ग्रीन कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए हैं। पेरिस फ्रांस का केस स्टडी है, टोरंटो का केस स्टडी है, ग्वांगजू इन चाइना का केस स्टडी है। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि अर्बन कूलिंग इज अ मस्ट फॉर द सिटीज गोइंग इनटू फ्यूचर, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा अर्बन एरियाज में है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बन हीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी भी है। अब अगर हम लोग इस रिपोर्ट पे चले जाएंगे, यू कैन सी हियर कूल कोएलिशन की रिपोर्ट, यूएनईपी ने इसको रिलीज किया, बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज। अगर आप इसकी पेज नंबर 6 पे चले जाओगे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ केस स्टडीज। यहाँ पे आप केस स्टडीज देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर हम लोग उस रिपोर्ट पे चले जाएंगे, आप देख सकते हो कूल कोएलिशन यूएनईपी का जो रिपोर्ट है, बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज। जहां जहां कर्सर मूव रहा है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ पेज नंबर 6 पे, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ केस स्टडीज मिलेंगी। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल, राइट, तो आपको यहाँ पे देख सके क्या हो रहा है। चैप्टर 5 में आपको वेस्ट ऑस्ट्रेलिया सिडनी की रिपोर्ट मिलेगी, हनोई वियतनाम की बात की गई, स्लोवेनिया, मेडेहिन, बार्सिलोना स्पेन। अगर आप चैप्टर 10 पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको एक केस स्टडी मिलेगी, केस स्टडी नंबर 10.1, हीट एक्शन प्लान अहमदाबाद, पेज नंबर 164 में बस क्लिक कर रहा हूँ इस पे। ये आप देख सकते हो, दिस इज दी हीट एक्शन प्लान फॉर अहमदाबाद। यहाँ पे लिखा गया है किस तरह इन्होंने हीट एक्शन प्लान बनाया। थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं फिर से। म्युनिसिपल हीट एक्शन प्लान, रीचिंग लो इनकम एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, अर्ली हीटिंग वार्निंग सिस्टम्स बनाई है अहमदाबाद में, पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी आउटरीच किया हुआ है, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिड्यूसिंग हीट एक्सपोजर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे अहमदाबाद ने प्लान किया, कैसे अहमदाबाद सिटी को और भी कूल बनाया गया है। ये यहाँ एक पोस्टर दिखाया गया, यहाँ पे पब्लिक आउटरीच कैसे हुआ, पब्लिक आउटरीच टुवर्ड्स हीट अवेयरनेस, सेव योरसेल्फ फ्रॉम एक्सेस हीट, ड्रिंक कोल्ड वाटर, अवॉइड इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत सी चीज़ें बताइए। कई एक कॉल हेल्पलाइन भी है 108 पे। सो एक अच्छी केस स्टडी फ्रॉम अहमदाबाद जो आप उदाहरण में दे सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे हैं विच यू कैन ऑलवेज यूज इन द एग्जामिनेशन। सो वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, एज आई टोल्ड यू आई विल शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. That is it right now on this part of discussion. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.